नमस्कार। आज पुनः मैं आपके सामने नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ अपने YouTube चैनल पंचतत्व निसर्ग उपचार के माध्यम से। आज एक विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चित विषय है माइग्रेन, और बहुत से लोग माइग्रेन से सफर होते हैं। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको अधिकपारी, आधा सीसी, माइग्रेन आदि अलग अलग नामों से, जगह जगह विशेष के नाम से इसमें लोग इसको जाना जाता है। ये रोग अधिकतर पित्त की अधिकता की वजह से, पित्त दोष के बढ़ जाने की वजह से होता है। पित्त प्रकृति वाले लोगों को माइग्रेन बहुतायत में हो जाया करता है। ये बहुत ही कष्टप्रद रोग है। इसको सूर्यावर्तन भी बोलते हैं, यानी कि सूर्य जो पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा लगाती है, सूर्य का जब उदय होता है तो सूर्य उदय के बाद में, और जैसे जैसे सूर्य ऊपर जब चढ़ता चला जाता है वैसे वैसे इसकी वेदना बढ़ती चली जाती है। और इसके साथ में सूर्य जब मध्य में होता है अपने, इसकी वेदना बहुत तीव्र होती है। और जैसे सूर्य उत्तरार्ध में जाता है, यानी कि सूर्य डूबने की स्थिति में नीचे की ओर जाता है, वैसे वैसे इसकी वेदना कम होती चली जाती है और व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा राहत में महसूस करता है। यानी कि आपने इसको समझ लिया है कि ये जो रोग है वो सूर्य से संबंधित है। सूर्य हमारी अग्नि का स्रोत है, और हमारे शरीर में जो अग्नि है वो पित्त का प्रतिनिधित्व, पित्त उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए ये जो रोग होता है इसमें पित्त की जब गड़बड़ी होती है, और पित्त की गड़बड़ी मित्रों क्यों होती है ये आपको मैं बता दूं कि जब जब हमारा खान पान बिगड़ता है तब हमारा पित्त बिगड़ जाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो अग्नि है वो हमारे सीधे सीधे खान पान से रिलेटेड होती है। अग्नि का प्रदीपन हमारे भूख लगने से संबंधित है, और जब जब हम इस क्रम को तोड़ते हैं, यानी कि जब हमें भूख लगी हुई होती है तब हम प्रॉपर आहार नहीं लेते हैं, या हमें जब भूख नहीं होती है तब हम खाना खाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे शरीर में अग्नि की स्थिति बिगड़ जाती है, मंदाग्नि हो जाती है। और यही प्रकोपित कफ हमारे जब सिर के ऊपर जमने लगता है, और इसकी जो पपड़ियाँ हमारे सिर में जमने लगती हैं वही वेदना का कारण होती हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि एक तो शरीर का शुद्धिकरण पर्याप्त मात्रा में हो, यानी कि आप सुबह में अगर पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं तो इस रोग से आप छुटकारा धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने आपको जैसा बताया कि अधिकपारी या आधा सीसी दर्द, यानी कि पेशेंट जो होते हैं, जो इसके रोगी होते हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द से व्यथित होते हैं, व्याकुल होते हैं। और कई बार तो कई लोगों को जब उल्टियाँ हो जाती हैं तो ये शांत हो जाता है, पित्त शांत हो जाता है, और उसको दर्द भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यानी कि अगर पित्त को शांत कर लिया जाए, पित्त सामक चीज़ें हम अगर लेने लगें तो धीरे धीरे ये हमारा जो अधिकपारी है ये ठीक होने लगेगा। इसके हम विशेष उपचार भी आपको बताएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि जो इससे आप हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नुस्खा आप अपनाएं तो उससे आप ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन अपनी आदतों को बदले बिना आप ठीक नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए पित्त को कुछ समय के लिए शांत कर लिया, लेकिन आपकी आदतें वैसी की वैसी बनी हुई हैं, तो आप निश्चित मानिए कि आप इससे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार अपने वीडियो में आप लोगों को बोलता रहता हूं कि अपनी लाइफ स्टाइल को आपको ठीक करना ही पड़ेगा। किसी भी रोग से छुटकारा प्राप्त करना है तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल यानी कि जीवन जीने का तरीका। अगर आप इसको अपने तरीके से जीना चाहेंगे तो ये आपके प्रकृति के विरुद्ध होगा, और आपका ये किसी भी तरीके से प्रकृति के आप विरोध में जाकर के अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। और ये जैसा हम कहते हैं कि हम किसी भी देश में रहते हैं
तो उस देश का नियम और कानून उस देश में रहने के लिए हमें पालना करना पड़ता है। उसी तरीके से अगर हमें शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें प्रकृति के नियम का पालन करना पड़ेगा। हम सोचें कि नहीं शरीर हमारा है, हम अपने नियम ही चलाएंगे तो वो चलेगा नहीं। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि आपको स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना है, यथोचित रूप में पालन करना है। चाहे आप कितना भी बड़ा काम क्यों ना करते हों, लेकिन प्रकृति हमेशा ये चाहती है कि आप उसके अनुसार चलें, क्योंकि जैसे माँ के लिए हर बच्चे बराबर होते हैं, वैसे प्रकृति के लिए सारा मानव जाति, चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, वो उसके लिए बराबर है। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो बहुत बड़ा ऑफिसर हो, और चाहे बहुत सामान्य व्यक्ति हो, प्रकृति के लिए सभी व्यक्ति बराबर हैं। इसलिए प्रकृति के नियमों का पालन आप हमेशा करते रहिए। यानी कि 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये प्रकृति के सामान्य चीज़ें हैं, इनकी अवहेलना आप बिल्कुल नहीं करना है। आहार यानी कि यथेष्ट रूप से आपको जो प्रकृति प्रदत्त आहार है, जब आपको भूख लगती है तब आपको खाना ही खाना चाहिए, इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, अपना समय बना के बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसी तरह से निद्रा यानी कि नींद जब आपको आ रही है तो इसका अवहेलना आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है। और भय, अकारण भय, जो भी चीज़ें हमको एक नेचुरल भय है, उसके अलावा अगर हम जो चीज़ें करते हैं वो अगर हमें भय है तो हमारे शरीर में तमाम तरह की बीमारियां आएंगी। इसी तरह से मैथुन की स्थिति जो प्राकृतिक है वो उसका पालना हमें करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो न केवल अधिकपारी या और भी कोई बीमारी, बल्कि सारी की सारी बीमारियां इन सब से ठीक हो सकती हैं हमेशा के लिए। तो मैं अब आपको इसका एक नुस्खा बता देता हूं कि आप इससे कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको जैसे पता है कि हमारा जो सूर्य उदय है, हम प्रशांत महासागर में रहते हैं, तो सूर्य उदय जो हमें भारत में दिखाई पड़ता है वो लगभग 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे के बीच में, मौसम के अनुसार से ये आगे पीछे होता रहता है। तो इससे कम से कम 2 घंटे 4 घंटे पहले प्रशांत महासागर में सूर्य का उदय हो जाता है। यानी कि लगभग 3 बजे के आसपास सूर्य उदय प्रशांत महासागर में हो जाता है, क्योंकि जापान में हमारे यहाँ से भी 2 घंटे पहले सूर्य का उदय हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम मानेंगे तो 3 बजे तक लगभग प्रशांत महासागर में सूर्य का उदय हो जाता है। तो सूर्य उदय से पहले यानी कि अग्नि के प्रदीप्त होने के पहले हम अगर दूध और जलेबी का सेवन करते हैं, इसमें मित्रों जलेबी बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर हमने 1 छटाक जलेबी दूध में डाल दिया और रात भर उसको भीगने दिया और उसी जलेबी को दूध के साथ में हमने खा लिया, और उसके पहले 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नवसार चूर्ण कहलाता है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। इसको आप ला लीजिए, इसको आप आधा ग्राम लीजिए, और गोदंती भस्म 1 ग्राम, ये दोनों को मिला करके आप फाँक लीजिए और उसके ऊपर से दूध और जलेबी खा लीजिए। और ये लगातार 21 से 41 दिन तक अगर आप करते हैं तो अर्धकपाली से, आधा सीसी से, माइग्रेन से आप हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। कुछ दिनों में ही आप देखेंगे जैसे ही आप इसका सेवन करने लगते हैं तो आपके नाक से कफ, जो जमा हुआ कफ है आपके कपाल पे, वो धीरे धीरे पिघल करके निकलने लगता है। और कई बार इसमें आपने देखा है कि ब्लड भी आता है, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि जमा हुआ जो चीज़ ब्लड है, खराब खून है, वो भी वहाँ से निकल जाता है। तो धीरे धीरे आप अर्धकपाली से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, माइग्रेन से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन 41 दिन तक आपको इसको लगातार सेवन करना है, और जैसे ही आप इसका सेवन करने लगते हैं वैसे वैसे इस बीमारी से आप छुटकारा प्राप्त करते जाते हैं। एक और मैं आपको बता दूं मित्रों, षडबिंदु तेल, आयुर्वेद का एक और षडबिंदु तेल जो है, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। और षडबिंदु तेल अगर आप इसमें डालते हैं लगातार 6 महीने तक, तो आपको हमेशा के लिए आपको माइग्रेन से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। इवन कि साइनस जैसी बीमारी से भी आप मुक्त हो सकते हैं। और साथ में जो षडबिंदु तेल है उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि प्री मेच्योर ग्रे हेयर यानी कि सफ़ेद बाल जो
कम उम्र में ही होने लगता है, उससे भी आप छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। आपके सिर दर्द से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, आपकी याददाश्त बहुत हो जाएगी। यानी कि जो नासिका से गले के ऊपर के जो भी बीमारियां हैं उन सब से आपको षड्बिंदु तेल छुटकारा दिला सकता है। तो आप ये दोनों चीज़ें करके देखिए, आपको ये रोग से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मैं आपको समय समय पर अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरीके के लाता रहता हूं मित्रों। आपके सजेशन भी हमें मिलते रहते हैं, आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह से आप अप्रिशिएट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाइए, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद मित्रों।